आदिपुरुष मूवी को थिएटर्स में रिलीज हुआ है, पूरे 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई थिंक इट इज द परफेक्ट टाइम टू टॉक अबाउट इट्स फ्लॉज। बट उसे शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक फैक्ट बता देना चाहता हूँ कि जब मैं 10th क्लास के अंदर था तो मैंने एक न्यूज देखी थी अपने प्री बोर्ड के टाइम पे कि आदिपुरुष के सेट के ऊपर आग लग गई है। ये बात है 2021 की एनी वाला आर्टिकल भी तुम इसके अंदर चेकआउट कर सकते हो। एंड अब इसे देखने के बाद मैं रियलाइज कर सकता हूँ कि उस समय वहां पे आग लगी क्यों थी एंड लगाई किसने थी, क्योंकि इतने बड़े डिजास्टर को तो खुद भगवान होते हुए नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि तुम समझ सकते हो कैसी मूवी है। कीपिंग दिस असाइड हम लोग बात कर लेते हैं फिलहाल आदिपुरुष मूवी की एंड स्पेसिफिकली इसके अंदर के दिखाए गए फ्लॉज की, जिसमें बिफोर रिलीज हम सभी को यही लग रहा था कि इसका सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो इसके अंदर का वीएफएक्स है। लेकिन बॉय ओ बॉय, रिलीज के बाद हमें एक्चुअल रियलाइजेशन हुआ कि वीएफएक्स तो एक जगह है बट उससे भी ऊपर अगर कुछ आता है तो वो है इनका विजन। उसी के अंदर इतनी बड़ी दिक्कत हो चुकी थी कि प्रोडक्ट ऐसे निकल के आना लाजमी ही था एक तरीके से। जिसका अगर तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देना हो तो रावण को 10 सर के तौर पे दिखाया जाता है, वो भी इन स्ट्रेट लाइन, एंड ये हमने टीजर के अंदर भी देखा था। बट जब लोगों ने अपना क्रिटिसिज्म दिखाया तो उन्होंने इस चीज को लेके नहीं दिखाया कि वो 10 सर जो हैं वो क्यों दिखाए गए हैं। उन्होंने इस चीज को लेके दिखाया कि वो जो 10 सर पॉप्ड आउट होते हैं वो एक तरीके से कार्टूनिश फील दे रहा था, लेकिन इन्होंने उसे चेंज करने की जगह यहाँ पे 2 फ्लोर बना दिए, जिसका जस्टिफिकेशन कौन सी रामायण के अंदर है ये तो हमें भी नहीं पता। एंड सबसे बड़ी बात, रिलीज से पहले सारे के सारे ये कह जा रहे थे कि एक रामायण का पार्ट है या फिर कह सकते हैं हम लोग रामायण से इंस्पायर्ड हैं, ये रामायण ही हम दिखाना चाह रहे हैं। मोर और लेस उन्होंने यही बात करी थी, लेकिन रिलीज के बाद वो अपनी स्टेटमेंट से मुकर चुके हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमने रामायण नहीं बनाई। तो सर अगर आप किसी भी चीज को थोड़ा बहुत बदल देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरे उसके कोर को बदल लिया। बेसिक प्लॉट पॉइंट्स वही हैं एंड हर एक कहानी उसी तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने रामायण नहीं बनाई है? सिर्फ और सिर्फ नाम के अंदर थोड़ी बहुत हेर फेर कर देने से मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। एंड बाकी मैं इन सारी चीजों के अंदर ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मेन बात कर लेते हैं डायलॉग्स वगैरह की, जो कि क्रिंज से भरे हुए थे। चाहे वो हमारी बेटियों को जो छेड़ेगा उसकी लंका लगा देंगे हो, चाहे जलेगी तेरी भी चलेगी, जो कि मेरे को पर्सनली अक्षय कुमार की याद दिला रहा था फ्रॉम मुझसे शादी करोगी, या फिर कह सकते हैं कि तेरी बुआ का बगीचा जो तू यहाँ पे घूमने के लिए आ गया, एंड रावण जो सांपों के साथ लेटता हुआ पूरी वो डायलॉग मारता है, वो सारी की सारी चीजें इतनी ज्यादा क्रिंजी लगती है ना, एंड इतनी ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल लगती हैं कि क्या बताया जा सकता है। एंड इसके जो डायलॉग राइटर हैं वो मनोज मुंतशिर हैं, जो कि काफी ज्यादा देखा जाए तो प्रो लेवल पे धर्म वर्म के बारे में बातें करते हैं, एंड उन्होंने इस चीज को बनाया है। एंड इस चीज को जस्टिफाई करते हुए उन्होंने यही बोला है कि जब मेरी दादी नानी इस चीज को सुनाती थी तो वो इसी तरीके से सुनाती थी। तो सर इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायलॉग को भी उसी तरीके से लिख दें, कम से कम थोड़ी सी तो डिसेंसी दिखाई होती कि आप किस चीज को बनाना चाह रहे हैं। खैर इसके डायलॉग को लेकर तो और भी ज्यादा विवाद वगैरह हुए थे, जो कि नेपाल तक पहुंच गए थे, जिसका अगर छोटा मोटा तुम्हें सिनॉप्सिस देना हो तो मुद्दा यही था कि सीता माँ को भारत की बेटी बताया गया था, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि वो नेपाल से बिलोंग करती हैं, एज अ नेम सजेस्ट जानकी, जिसकी वजह से नेपाल के अंदर इस मूवी को बैन कर दिया गया था। लेकिन अब कट के बाद में इसे दोबारा से रिलीज करा जाएगा। फॉलोइंग विद इसके जो डायलॉग्स हैं उन्हें भी चेंज करा जा रहा है। एंड डायलॉग के ऊपर इतना लंबा डिस्कशन अब क्योंकि हो ही चुका है तो बाकी चीजों के ऊपर भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं, जो कि आता है प्रभास का जीसस वाला लुक। लाइक क्यों, किस लिए? एक बार भी किसी बंदे से पूछा भी था कि हमें ये चीज दिखानी है या नहीं। एंड एज यू नो हमें टीजर के अंदर एक ड्रैगन दिखाया गया था, सॉरी हाँ चमगादड़ दिखाया गया था, तो वो पूरी मूवी के अंदर ही मेंटेन करके रखा जाता है। एंड सबसे बेकार बात ये थी कि इनके पास एक्चुअली में एक पुष्पक विमान था, जो कि मूवी में बीच में एक सीन के अंदर एंड लास्ट के अंदर भी दिखाया जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब किडनैपिंग कर रहे थे तो उसका इस्तेमाल करने में तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? जब तुमने उसका पूरे डिजाइन बनाया है, पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो क्यों नहीं दिखाया पिक्चर में? उस समय गराज में ठीक होने के लिए दे दिया था, क्या दिक्कत थी भाई? कुछ तो बताओ। एंड रावण का चमगादड़ों को लेके इतना ज्यादा फैसिनेशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बैटमैन आ गया हो साक्षात, क्योंकि एंडिंग के अंदर भी मेन जो फोकस है वो दानवों के ऊपर नहीं है, असुरों के ऊपर नहीं है। जो डीमंस बना रखे हैं वो भी ऑर्क, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाले, उनसे ज्यादा फोकस इन्होंने कर रखा है चमगादड़ों के ऊपर। एंड इन सारी चीजों को साइड करने के बाद आ जाता है मेघनाथ, जो कि साक्षात फ्लैश बना हुआ है, जिसके ऊपर एक्वामैन के टैटू हैं। उसके अलावा उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। लाइक मेघनाथ एके इंद्रजीत को अपने फादर से ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन इसके अंदर उसका भाग के धक्का देने के अलावा कोई काम नहीं है। एंड सबसे बड़ी पागलपंती जो करी है वो करी है विभीषण एंड उनकी वाइफ के साथ में। लाइक पहली बात तो विभीषण की वाइफ का कोई रोल नहीं था, और दूसरी बात उन्होंने कभी भी नहीं बताया था कि संजीवनी क्या होता है। एंड दूसरे नंबर पे इतना सेक्सुअलाइज करके दिखाने की क्या जरूरत थी? इस मूवी को यू की रेटिंग मिली है, यानी जनरल, बच्चे से लेके बुढ़ा हर कोई देख सकता है। एंड तब ये लोग इस चीज को दिखा रहे हैं। बाकी रेंट करने के लिए तो इसके अंदर इतनी ज्यादा एंडलेस चीजें हैं ना कि लाखों साल तक डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन अब मैं इसे यहीं पे कंक्लूड करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम डन विद दिस मूवी। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैंने कोई भी पॉइंट को मिस कर दिया हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। अंटिल देन गुड बाय, टाटा, सी यू, बाय।